अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि वो एक दफ़ा ठंडी हो जाए चाय तो उसको दोबारा तकरीबन छोड़ दिए। ज़्यादातर मीठा भी मैं तो इसी में बनाने की कोशिश, पर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी तो वो भी आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो हो रहा है, आज माइक्रोवेव क्लीन हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक लीमू लिया है, उसको निचोड़ लिया है और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है। और अब मैं जो हूँ इसको थोड़ा यानी उसके अंदर भी रख के 2 मिनट के लिए चलाऊंगी ताकि उसकी भाप से सब माइक्रोवेव में जो भी चिकनाई है वो सॉफ्ट हो जाए और जब मैं कपड़े से उसको साफ़ करूँ तो वो सारी की सारी जल्दी से निकल जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है बस ये हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर लेमन और इसमें थोड़ा सा वो डाल के पहले तो लेमन से ही सारा साफ़ करूँगी, फिर उसको कपड़े से साफ़ करके और ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले सफाई का यानी ये उसूल है कि कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज़ अगर हम साफ़ कर रहे हैं, पानी उसको गीले कपड़े से साफ़ करना है हमने, तो उसको पहले हमें प्लग स्विच को यानी स्विच बोर्ड से निकालना होगा प्लग को हर हालत में। ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हम फिर इस काम को शुरू करें, क्योंकि पता नहीं होता कि किस वक्त उसमें यानी करंट आ जाए। तो फिर किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बेहतर है कि एहतियात ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लिया है बातों बातों में। और ये जो इसका मैंने ये लिड मंगवाया था ये बहुत अच्छा है, इससे माइक्रोवेव बहुत कम ख़राब होता है। वो जो छींटें उड़ती थी ना सालन की या किसी भी चीज़ की, तो वो नहीं होती। तो यहाँ पे हो गया मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन। और अब भी जो हैं वो उठ गए हैं, तो फिर मैं उनके लिए चाय उनकी बनी हुई है, सिर्फ उसको गर्म करके देनी है। तो चलो इसको गर्म कर ले, फिर अब्बी को नाश्ता देते हैं। तो यहाँ पर मैं अब्बी के लिए चाय गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो चाय गर्म करके भी पी ली जाती है। अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि वो एक दफ़ा ठंडी हो जाए चाय तो उसको दोबारा से नहीं गर्म करते, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई वो नहीं है सीन। और मैं बना के रख दूँ तो फिर माइक्रोवेव में गर्म करके हम लोग पी लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी पी लेते हैं और मेरे अब्बी भी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उनकी चाय गर्म, क्योंकि जिस वक्त हम नाश्ता कर रहे थे तो अब्बी ने नहीं किया था, अब्बी ने, तो फिर उनको अब दे रही हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है ये पम्पकिन है मेरे पास, जो मैंने इसको साफ़ करके और धो के अच्छा सा और कट करके रख दिया है। और यहाँ पर जो है भिंडियाँ भी मैंने धो के, जैसे ही मेरे हस्बैंड कोई सब्ज़ी वगैरह ऐसी लेकर आते हैं तो वो मैं उसको फ़ौरन ही उसी टाइम धो धुला के रख के करके रख देती हूँ। फिर पकानी जब होती है तो वो जब पकाते हैं फिर। और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें सामान था, ये आया हुआ था बहुत दिनों से था, लेकिन ज़ाहिर अभी जार्स में मौजूद था तो इसलिए मैंने इसको डाला नहीं था। अब जार्स में सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी रिफ़ल करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। और ब्राउन शुगर जो है वो हम लोग सब चाय में उसको पीते हैं। और दूसरी बात ये कि वाइट शुगर हमने खानी तकरीबन छोड़ दिए। ज़्यादातर मीठा भी मैं तो इसी में बनाने की कोशिश करती हूँ कि कम से कम यानी वाइट शुगर खाई जाए। तो बस यहाँ पर एक ये जो छोटा कंटेनर है इसमें तो ये तो डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि अब भी अक्सर वाइट चावल जो होते हैं वाइट राइस उनके साथ तो उनके ऊपर डाल के और दूध डाल के खाते हैं। यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी ख़त्म हो चुका था तो उसको भी मैंने फिर उसकी बॉटल में डाला है और सॉल्ट भी ख़त्म हो रहा था। अच्छा कभी तो ऐसा होता है कि मैं सब चीज़ें धो धुला के यानी सारे जार्स फिर रखती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि नहीं यानी इतने गंदे हुए होते तो फिर मैं उन्हीं को रिफ़ल कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेली इस्तेमाल करने वाली हूँ और तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए इतने गंदा होता नहीं और मैं एहतियात से ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही करना है सारा काम। तो अगर मैं गंदा करूँ गंदगी फैलाऊँगी तो वो भी बाद में मुझे ही समेटनी है। तो बेहतर ये है कि काम को इस तरह किया जाए कि चीज़ ख़राब भी ना हो और साथ साथ उसकी सफाई भी करते रहें हम, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो बस ये है। और यहाँ पे पत्ती जो है वो चाय की पत्ती उसको मैं पुरानी वाली निकाल ली है मैंने, फिर ऊपर से उसको डाल दूँगी। तो इसको भी रिफ़ल करके रख देंगे और फिर
जो चीज़ें बच गई हैं, जैसे अभी जार में जगह नहीं थी और वो बच गई हैं, तो उनको भी मैं एक बास्केट में करके रख देती हूँ। और फिर जब कुछ मंगाना होता है तो पहले मैं वो बास्केट देखती हूँ कि उसमें है, अगर उसमें होती है तो फिर मैं उसी में से डाल लेती हूँ दोबारा, और नहीं होती तो फिर मैं मंगा लेती हूँ। तो ये बस इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और दूसरे कंटेनर में जो यहाँ पर है वो सॉल्ट, वाइट सॉल्ट रखा हुआ है, जिसमें मैं कभी कभार कुछ यानी जैसे पकाना होता है ना, जैसे केक शेक और ये कुछ सॉल्ट में जो बनाते हैं चीज़ें। और ये खटाई है मेरे पास, और इसको मैंने अलग ही रखा हुआ है क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। और तो बस जब मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं ये वाली खटाई इस्तेमाल करती हूँ और सॉल्ट नहीं डालती। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी तो वो भी आ गई हैं, तो फिर वो भी आपके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो ये एक ब्रैकेट था, ये पैन केक जो बनाते हैं हम, वो डिस्पेंसर है, और 2 मोबाइल्स होल्डर हैं, या हाँ यही कहेंगे, होल्डर ही कहेंगे इनको। तो बस, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे हैं। जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, और अक्सर मैं तो अब टीवी पे देखती नहीं ड्रामा, तो मैं देखती इसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक मैंने अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए मंगाया। और ये डिस्पेंसर मैंने मंगाया है, वैसे तो ये पैन केक बनाने के लिए है, लेकिन मैं इससे वो बूंदियाँ बनाऊँगी, और जो दही बड़ों की बूंदियाँ होती हैं, तो देखें कैसे बनती हैं। तो इस पे थोड़ा सा तजर्बा करेंगे, और बहुत हल्का फुल्का सा है। अच्छा, ये छोटा सा एक ब्रैकेट। यहीं तक की थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।